जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत को कंप्लीट किया था। आज उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 मिनट का समय मैं आपको बार बार दूंगा, आपको फटाफट सर्च करना है, समझना है। हम लोग जो थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं गाइस, ठीक है। फटाफट डिस्कस करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, एम्पियर का मात्रक है या एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एम्पियर जो है सर वो धारा का मात्रक है, ठीक है। दूसरा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का कूलाम होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, किसके कारण होता है वो हमें पता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं, कम ताप पर भी अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं, मतलब अतिचालक बन जाते हैं, ठीक है। पढ़ा है हम लोगों ने अतिचालकता की डेफिनेशन में। चलिए नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो वो निर्भर नहीं करता है विभवांतर भाव। हम लोगों ने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी है। मैग्नीज के एक तार की लंबाई चौथाई तथा त्रिज्या आधी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसने बोला है कि मैग्नीज का एक तार है जिसकी लंबाई को चौथाई कर दिया जाए, मतलब 1/4, ठीक है, और त्रिज्या को आधी कर दी जाए, और उसकी त्रिज्या को क्या कर दी जाए? आधी। त्रिज्या जो है उसको भी आधी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा गाइस? थोड़ा सा बनाइए न्यूमेरिकल फटाफट। क्या होगा? तो तार की लंबाई को 1/4 कर दे, त्रिज्या को आधी कर दे, आधी करेंगे तो πr² होता है, अपॉन में l होता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1/4 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम क्रमशः दर्शाते, किसको दर्शाते हैं? आवेश और ऊर्जा को। प्रथम नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घटता है, किसका प्रतिरोध घटता है? तो ताप बढ़ाने पर जो विद्युत प्रतिरोध घटता है वो किसका घटता है? जर्मेनियम का। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घटता है। अब किसकी बात हो रही? धातुओं का, सोने का, अर्धचालकों का या चांदी का? तो अर्धचालकों का। अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, तो डायोड जो है वो अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? यदि हम लोग बात करें तो ओम के नियम का जो पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम है? तो वो है कांस्टेंटन। प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कम तथा विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है? वो है मैग्नीज। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है गाइस। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, द्रव्यमान पर, व्यास पर और पदार्थ पर। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। व्यास d और लंबाई l के एक तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है केवल d दुगुना करने पर। अगर d दुगुना करेंगे मतलब उसके जो एरिया है, d मतलब डायमीटर, डायमीटर को दुगुना करेंगे तो डायमीटर जो होता है वो आपको पता है कि r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तो डायमीटर दुगुना होगा मतलब वो कितना रह जाएगा गाइस? आधा रह जाएगा, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम बताया था मैंने आपको, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है अनुगमन वेग। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण हैं, तो मीटर सेतु, कैरी फॉस्टर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सभी उपरोक्त सभी आएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी करने पर, क्योंकि पता है आपको कि R समानुपाती होता है L, तो अगर लंबाई को दुगनी करेंगे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा गाइस? दुगुना हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका प्रतिरोध घट जाता है ताप बढ़ाने पर? तो वो होता है अर्धचालक का। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, आपको पता ही है कितनी होती है? अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता, और अगर प्रतिरोध की बात होती है तो नेग्लिजिबल, शून्य बोल सकते थे। विद्युत सेल स्रोत है, किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आगे है कुछ रिक्त स्थान। अभी हम लोगों ने इंपोर्टेंटली कौन से पढ़े हैं? ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब रिक्त स्थानों की बात करते हैं गाइस। ताप बढ़ाने पर धातुओं की विद्युत चालकता खालिस्तान हो जाती है, तो ताप को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो धातुओं की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ताप बढ़ाएंगे, जैसे ताप बढ़ रहा है तो विद्युत चालकता क्या हो जाती है? तो आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता जो हो जाती है गाइस वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है सर।
4.2 केल्विन ताप पर पारा खालिस्तान बन जाता है। 4.2 केल्विन ताप पर जो पारा होता है वो क्या बन जाता है, तो 4.2 केल्विन ताप ऐसा ताप होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 0.1 से 10 केल्विन तक 0.1 से 10 केल्विन तक निम्न ताप पर जो पदार्थ होता है वो अतिचालकता का कार्य करता है गाइस, ठीक है। तो पदार्थ क्या बन जाएगा, 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालक बन जाता है, अतिचालक बन जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान के संरक्षण को दर्शाता है, तो हमें पता है आवेश संरक्षण को दर्शाता है। दूसरा ऊर्जा, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। जो हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस में पढ़ा है बेटा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर, अगर चालक की लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। धातुओं के ताप बढ़ाने पर, धातुओं का अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर चलिए, धातुओं के ताप को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। धातु चालकों के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ की खालिस्तान प्राप्त होता है। तो विभवांतर और धारा के बीच अगर धातु चालक हैं तो ओम का नियम का पालन करते हैं और क्या प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है गाइस, ठीक है, सरल रेखा। अनुगमन वेग का मान लगभग खालिस्तान मीटर पर सेकेंड होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। ताप बढ़ाने पर, चलिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का, अगर धातु की बात हो रही है तो बढ़ता है, इसमें घटता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अभी हम लोगों ने देखा। खालिस्तान का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, खालिस्तान का प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, तो वह हम लोगों ने पढ़ा था उच्च प्रतिरोध, या जिसे हम लोग बोलते थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा था बेटा। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, धारा घनत्व हम लोगों ने पढ़ा है, जे बराबर क्या होता है, I/A, I मतलब एम्पियर और A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, अर्धचालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है। सॉरी, अर्धचालक का, अगर चालक का होता तो बेटा, अर्धचालक का तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है गाइस, ठीक है, 0 होता है, 0। धात्वीय चालकों में विद्युत धात्वीय चालकों में खालिस्तान विद्युत धारा के वाहक हैं। धात्वीय चालकों में खालिस्तान विद्युत धारा के वाहक हैं, तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत धारा के वाहक है। मतलब विद्युत धारा में, अगर विद्युत धारा या धात्वीय चालकों में विद्युत धारा बह रही है, मतलब कौन बह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। और प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता मतलब जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो होता है गाइस ओम इंटू मीटर। चलिए, सेतु के खुले परिपथ में इसके इलेक्ट्रोडों के अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं, तो जब खुला परिपथ होता है तो इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और अगर बंद परिपथ होगा तो ये विभवांतर ही कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, यदि व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो क्या सेतु संतुलन की अवस्था संतुलन की अवस्था बदल जाएगी? नहीं, असत्य, क्योंकि इससे तो संतुलन को हम लोग दर्शा नहीं सकते। संतुलन कब होता है? जब धारामापी से किसी भी प्रकार का करंट या धारा नहीं बहती है तब। किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है? बिल्कुल करती है सर, सत्य है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या लिखा है? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है, बिल्कुल सत्य है।
विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। जो होल्स होते हैं विद्युत क्षेत्र में, उनका विस्थापन, विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन, होल जो होते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के उस पर भरते हैं, जिसे हम लोग एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड में बनाते हैं, ठीक है। तो दिशा में होता है, सत्य है, ये बात भी सत्य है सर। ताप बढ़ाने पर एक सुचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर एक सुचालक का प्रतिरोध कम होता है, असत्य, नहीं। विद्युत धारा अदिश राशि है। जो धारा होती है, विद्युत धारा जो होती है, क्या वो अदिश राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है ना। तो विद्युत धारा आपको पता है कि धारा बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है आवेश बटे समय। चूंकि आवेश अदिश है तो ये भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। ओमी प्रतिरोध के लिए VI वक्र एक सरल रेखा होती है, बिल्कुल सत्य है सर, हम लोगों ने पढ़ा है ओमी प्रतिरोध के बारे में। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर, विद्युत धारा किसकी गति के कारण होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके कारण होती है गाइस, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। ऐसे पदार्थ जो बहुत कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता छोड़ देते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड है, अतिचालक पदार्थ होते हैं ऐसे। यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया दुगुना हो जाता है, क्योंकि R समानुपाती होता है L। यदि 3 प्रतिरोधों जिनकी प्रतिरोधकता 3 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोधक की प्रतिरोध जो है उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, 3 ओम है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तो R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में होता है NR, ये आपको पता ही है। 3 प्रतिरोध है और 3 उनकी प्रतिरोधकता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस, 9 ओम। घरों में विद्युत उपकरणों को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो वो होता है समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को दर्शाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 3 किलो ओम कोटि का होता है, 3 किलो ओम कोटि, है ना, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, 3 किलो ओम कोटि का होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं ना गाइस, तो वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र लिखिए। सो प्रतिरोध में हम लोगों ने पढ़ा है R बराबर होता है V/I। ओम के नियम से V बराबर IR होता है और R बराबर हो जाएगा बेटा V/I। मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। R बराबर V का विभव का विमीय सूत्र बात करें हम लोग तो V बराबर होता है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ चूंकि मैं 2 बार आपको समझा चुका हूँ और भी, तो V बराबर होता है W/Q, ठीक है। तो W बराबर होता है Fs, ये आपको पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Fs की बात करें तो Fs का क्या होता है, F मतलब फोर्स का होता है किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा किसका, W का। फिर इसमें ये लगाएंगे तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क का वो होता है M1 L2 T-2 और आवेश का हो जाता है AT। तो इस कंडीशन में V का जो डायमेंशन फॉर्मूला बन के निकलता है M1 L2 T-3 हो जाएगा A-1। ये किसका निकल गया है बेटा, V का, और इसमें अपॉन में A का आप जोड़ दीजिए, A का और ऐड हो जाएगा। तो अब ये जो बन गया ये किसका बन जाएगा, R का। तो R का विमीय सूत्र यहाँ से मैं बना देता हूँ आपको, M1 L2 T-3 A-2, ये विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था कब होगी, जब Ig बराबर हो 0, मतलब धारामापी के सिरों के मध्य शून्य करंट का प्रवाह हो तब। ओम के नियम में जब VI ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त परिणाम है एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन गाइस, ठीक है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, विभव प्रवणता आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, -dV/dx को विभव प्रवणता कहते हैं, दूरी के साथ विभव में कमी, ठीक है। तो विभव के लिए जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट अपॉन दूरी के लिए मात्रक होता है गाइस मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो फटाफट हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए गाइस, थैंक यू।